हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज हम लोग ऑफबाउ प्रिंसिपल समझने वाले हैं। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, और यह केमिस्ट्री के कई अन्य पोस्टुलेट के अनुसार किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये प्रिंसिपल मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेखन के दौरान एक शेल में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित है। जैसा कि नाम से पता चलता है, निर्माण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों द्वारा शेल को भरना, ताकि एक विशेष तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण किया जा सके, ताकि कम एनर्जी वाला शेल पहले भर जाए तथा अधिक एनर्जी वाला शेल बाद में भर जाए। किसी ऑर्बिटल की एनर्जी n+l रूल के द्वारा निर्धारित की जाती है, जहां n का अर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l का अर्थ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। किसी ऑर्बिटल के लिए n+l का मान जितना कम होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और यदि दो ऑर्बिटल का n+l वैल्यू सेम है, तो जिस ऑर्बिटल का n वैल्यू अधिक है, उसकी एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूर्ण करने के लिए शेल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरने के दौरान इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेस एनर्जी वाले शेल पर ऑक्यूपाई करेंगे। लेस एनर्जी वाले शेल्स पर कब्जा हो जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले शेल्स पर ऑक्यूपाई करेंगे। ऑफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक शेल की एनर्जी में वृद्धि का क्रम तथा उनके भरने का क्रम इस प्रकार है। ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा कक्षकों के भरने का क्रम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p। इस डायग्राम को ऑफबाउ प्रिंसिपल डायग्राम भी कहा जाता है और इसका उपयोग शेल्स के भरने के क्रम को याद रखने के लिए किया जाता है। टैबुलर रूप में n+l रूल के अनुसार बढ़ती एनर्जी वाले शेल्स की व्यवस्था निम्नानुसार दर्शाई जा सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। चूंकि प्रत्येक ऑर्बिटल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही कंटेन कर सकता है, इसलिए एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 2s ऑर्बिटल भरा जाता है, क्योंकि यह एनर्जी स्तर के मामले में एक s के बाद आता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 2px जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं और 2p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन हो सकते हैं। चूंकि px, p और p's डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, इसलिए उनके एनर्जी लेवल भी समान हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रम में 3 में से किसी एक पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस प्रकार 2p कुल 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। ऑर्बिटल्स का भरना ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार होता है। हालांकि स्थान डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरते समय उनके स्पिन के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम और उसी ऑर्बिटल में भरे गए 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन मूल रूप से हन के नियम और पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 है, यानी इसके एक एटम में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि बताया गया है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल द्वारा ऑक्यूपाई किए जाएंगे। अगले 2s ऑर्बिटल द्वारा ऑक्यूपाई किए जाएंगे। अगले 6 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल द्वारा ऑक्यूपाई किए जाएंगे। अगले 2 इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल द्वारा कब्जा किए जाएंगे और शेष अंतिम 4 इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल द्वारा ऑक्यूपाई किए जाएंगे। इसलिए 16 इलेक्ट्रॉनों में से कुल 10 इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे शेल में स्थित हैं, यानी n=1 और n=2, और अंतिम 6 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में स्थित हैं, यानी n=3। इसलिए वैलेंस शेल तीसरा शेल है और सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की टोटल वैल्यू 6, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा और चित्र का उपयोग किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ढंग से लिखा जाता है। s=16। ऑफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है।